दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, गली का कुत्ता शेर को देखकर खूब भौंकता है, लेकिन शेर की मांद में घुसते ही उसकी आवाज गुम हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है सोशल मीडिया के कीड़े अक्कू पंडित और उसके साथी दक्ष चौधरी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके के एक ऐसे ही डिजिटल शेर की, जिसका असली चेहरा गाजियाबाद पुलिस की हिरासत में आते ही खुलकर सामने आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्कू पंडित और उसके साथियों की। कुछ दिन पहले ये लोग सोशल मीडिया की वर्चुअल बाग थे। कैमरे के सामने ऐसा रौद्र रूप धारण किए हुए थे मानो कानून उनके पिता की जागीर हो, पुलिस उनकी निजी सुरक्षा एजेंसी हो और सरकार उनके खानदान की विरासत में मिली संपत्ति हो। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक सच्चे क्रांतिकारी कभी कैमरे के सामने ये नहीं कहा करते थे कि सरकार हमारी ही है। वे तो ये कहते थे कि सरकार जनता की है और जनता के हित के लिए ही हम अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। यहाँ पर नेता खुद ये दम भरे हुए थे कि सरकार, पुलिस और कानून सब हमारी जेब में है। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ? कैसे ये शेर थाने की चौखट पर पहुंचते ही भीगी बिल्ली में तब्दील हो गए? कैसे सोशल मीडिया की हेकड़ी पुलिस स्टेशन की सीमेंट की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई? आइए इस पूरे प्रकरण को परत दर परत खोलते हैं। मामला गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके का है। तारीख तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्कू पंडित और उसके साथी, जिन्हें खुद को लोकल नेता कहलवाने में बेहद मजा आता है, ने एक महिला के साथ सरेआम अभद्रता और छेड़छाड़ की। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि 2026 के भारत में एक महिला के साथ उस वक्त की गई बर्बरता थी जब वो शायद अपने घर या किसी सार्वजनिक स्थान पर थी। लेकिन इस घटना से भी ज्यादा हैरान करने वाला था उनका रवैया। जब स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया, जब महिला ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो इन लोगों ने जो अंदाज अपनाया वो किसी जंगल के राजा से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है। ये एक ऐसी लाइन है दोस्तों, जो इस देश के संविधान की आत्मा पर एक तमाचा है। सरकार किसी एक व्यक्ति या गुट की नहीं होती, पुलिस किसी की पारंपरिक संपत्ति नहीं होती। भारत का संविधान कहता है कि यहां सरकार जनता की है, पुलिस जनता की सेवक है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति खुलेआम ये घोषणा कर रहा है कि कानून का ठेका उसे दे दिया गया है। उनकी भाषा, गालियां, धमकियां और अपमानजनक शब्द, ये लोग खुलेआम कैमरे के सामने नाच रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई महान युद्ध जीत लिया हो। उन्हें लगा कि उनके पास ताकत है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स की ताकत या फिर किसी बड़े नेता की छत्र छाया का भरोसा। लेकिन वो भूल गए कि इस देश में सबसे बड़ा नेता कानून होता है और सबसे बड़ी छत्र छाया संविधान की होती है। आज के दौर में एक नई बीमारी फैली हुई है, जिसे हम डिजिटल अहंकार कह सकते हैं। सोशल मीडिया ने हर आदमी को एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म को अपनी हेकड़ी दिखाने का जरिया बना लेते हैं। अक्कू पंडित भी इसी बीमारी का शिकार था। कैमरे के सामने खुद को इतना बड़ा नेता समझता था कि मानो उन्होंने अपने बलबूते पर सारे संसार को जीत लिया हो। वे टिप्पणी कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, और ये सब करते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान थी। ये वही मानसिकता है जो रावण की थी। रावण ने भी सोचा था कि वो सबसे बलशाली है, उसकी सेना अजय है, लेकिन जब राम आए तो उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। यहाँ भी अक्कू पंडित और उसके साथी रावण बने हुए हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लंका कभी नहीं जल सकती। लेकिन इतिहास गवाह है, जब सीमा लांघी जाती है तो प्रकृति, या यूं कहें कि कानून, अपना रूप बदल लेता है। और फिर वो दिन आया, जैसे ही पीड़ित महिला की शिकायत गाजियाबाद पुलिस तक पहुंची, कहानी पूरी तरह पलट गई। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। हमारी पुलिस पर अक्सर तरह तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने जो किया वो ना केवल प्रशंसनीय है, बल्कि एक संदेश भी है। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, आरोपियों की पहचान की और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। अब यहाँ देखिए कमाल, जो लोग कैमरे के सामने शेर की तरह दहाड़ रहे थे, वही लोग पुलिस थाने की चौखट पर पहुंचते ही भीगी बिल्ली बन गए। क्यों? क्योंकि थाने में ना कोई कैमरा था, ना कोई फॉलोअर्स थे और ना ही कोई लाइक और शेयर का खेल था। वहां सिर्फ और सिर्फ कानून का बोलबाला था। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनके राज खोले और फिर उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल से बाहर आने के बाद अक्कू पंडित का एक नया अवतार सामने आया। अब वो पीड़ित बन गया था। उसने कैमरे के सामने आकर कहा कि थाने में उसके साथ मारपीट हुई, उसे चोटें आई और उसे 3rd डिग्री तक दी गई। वीडियो में तुमने देखा किस तरीके से मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी उठाने के बाद में थाने लेके गए। एक कमरे के अंदर
कम से कम 6-7 पुलिस 8 पुलिस वाले थे, जिसमें इन लोगों ने जबरदस्ती नीचे डाल के मुझे और अप्पू को दोनों को इन्होंने जूतों से हमारे मुंह पे लाती रात, क्योंकि मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। क्योंकि आप ये सोचो कि इतने समय से अगर हिंदुत्व के लिए काम करने के बाद भी अगर ये प्रशासन में मेरे और भी भाई बैठे होंगे जो हमारी वीडियो देखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे छोटे हैं, मेरा टोटल इंजर्ड है पूरा, मेरी आंख पे चोट देख सकते हो पूरा, और मेरे भी अंदरूनी चोट है, क्या ये सही था? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, या क्या किसी को राइट दिया है पुलिस को कि इस तरीके से सर्टिफिकेट? दोस्तों, ये एक क्लासिक केस है जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत के नशे में दूसरों पर हमला करता है, लेकिन जब उसे उसी ताकत का सामना करना पड़ता है तो वो तुरंत पीड़ित बन जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर थाने में मारपीट हुई तो उसने उसी वक्त इसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? अगर चोटें आई तो मेडिकल क्यों नहीं कराया? या फिर ये सिर्फ एक बहाना है, एक रणनीति है ताकि वो अपने असली अपराधों से ध्यान भटका सके? जो लोग कल तक दूसरों को धमका रहे थे, आज वे खुद पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। ये तरीका बहुत पुराना है। ये वही तरीका है जो चोर चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर चोरी के सामान को बेईमानी से हासिल बताता है। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। सोशल मीडिया ने आवाज दी है, लेकिन उसने अहंकार को पंख भी लगाए हैं। आज हर कोई खुद को जज, ज्यूरी और जल्लाद समझने लगा है, लेकिन भारत का संविधान स्पष्ट है। आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब समान है। आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन उसके साथ ही आर्टिकल 19(2) में ये भी लिखा है कि यह आजादी मर्यादाओं के साथ है और इसका इस्तेमाल दूसरों को बदनाम करने, धमकाने या अभद्रता करने के लिए नहीं किया जा सकता। अक्कू पंडित और उसके साथियों ने सोचा कि उनके पास लाखों फॉलोअर्स है तो वे कानून से ऊपर है, लेकिन वे भूल गए कि जेल की कोठरी में ना तो कोई फॉलोअर होता है और ना ही कोई लाइक। वहां सिर्फ सलाखें होती हैं और कानून का डंडा। तो दोस्तों, गाजियाबाद पुलिस का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भर नहीं है, ये एक विचारधारा की पराजय है। ये उस सोच की हार है जो ये मानती है कि पैसा, ताकत या सोशल मीडिया का शोर कानून को खरीद सकता है। अक्कू पंडित ने कहा था सरकार हमारी है, लेकिन पुलिस ने उसे दिखा दिया कि सरकार सबकी है और कानून किसी की जागीर नहीं है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी है जो कैमरे के सामने तो शेर बनते हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ डिजिटल दुनिया के कागज के बाग हैं। सोशल मीडिया एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कानून का विकल्प नहीं है और ना ही कभी होगा। आज अक्कू पंडित अगर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहा है तो उसे इसका जवाब कानून के उसी दायरे में देना होगा। उसे भी ये साबित करना होगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिसने कल तक एक महिला का अपमान किया, जिसने खुलेआम कानून को चुनौती दी, उसे आज अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो ये कहानी है शेर से भीगी बिल्ली बनने की। ये कहानी है डिजिटल अहंकार के कानूनी विनाश की। हो सकता है अक्कू पंडित अब अपने लिए सहानुभूति जुटाने की कोशिश करे, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि कैमरे ने उसका असली चेहरा कैद कर लिया है और वो चेहरा किसी पीड़ित का नहीं बल्कि एक अभिमानी, अभद्र और कानून को चुनौती देने वाले व्यक्ति का था। अक्कू पंडित सिर्फ अंकुर विहार की एक महिला को धमकाने तक ही सीमित नहीं था। ये वही अक्कू पंडित था जिसने कुछ ही दिनों पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को गालियां दी थी खुलेआम सोशल मीडिया पर, कैमरे के सामने। उसने एक सांसद को, एक राष्ट्रीय नेता को अपशब्द कहे थे। ये कोई आम झड़प नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति लग रही थी। जैसे कोई मुर्गा अखाड़े में उतरता है, वैसे ही अक्कू पंडित डिजिटल अखाड़े में उतरा और उसने चुनौती दी। लेकिन ये भूल गया कि चंद्रशेखर आजाद कोई साधारण नेता नहीं है। वे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने भीम आर्मी खड़ी की, जिन्होंने सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक अन्याय के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी। उन्हें धमकाना, उन्हें गाली देना मानो आग से खेलना था। तारीखों में जाएं तो पता चलता है कि जिस वक्त अक्कू पंडित ने चंद्रशेखर आजाद को गालियां दी थी, उसी वक्त उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में उड़ रहा था। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी बाजी मार ली है। उसके वीडियोस वायरल हुए, उसे सुर्खियां मिली, कुछ लोग उसकी पीठ भी थपथपाने आए, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि वो जिस आदमी को गाली दे रहा है, उस आदमी ने अपने जीवन में अनगिनत तूफान झेले हैं। जिन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को कम आंका, वे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी को इस घटना की भनक मिली, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कोई देरी नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। भीम आर्मी ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, और सिर्फ मांग ही नहीं की बल्कि उन्होंने औपचारिक रूप से पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। यहीं से अक्कू पंडित की चाल बिगड़ने लगी। पुलिस, जो शायद पहले उसे अनदेखा कर रही थी, अब हरकत में आ गई। क्योंकि जब एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष शिकायत करता है तो मामला सिर्फ थाने की चौखट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये राजनीतिक और कानूनी संकट का रूप ले लेता है।
इस शिकायत के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अक्कू पंडित जो कुछ दिन पहले तक कैमरे पर नाच रहा था, खुद को कानून से ऊपर समझ रहा था, उसे जेल जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, वही अक्कू पंडित जो कहता था कि सरकार हमारी है, अब सरकारी जेल की सलाखों के पीछे था। वहां ना कोई कैमरा था, ना कोई फॉलोअर, ना कोई गुंडा बिरादरी। वहां सिर्फ सीमेंट की दीवारें थी, लोहे की सलाखें थी और उसका अकेलापन था। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, जेल से छूटते ही अक्कू पंडित ने क्या किया? क्या वो शांत हुआ? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या उसने चंद्रशेखर आजाद से माफी मांगी? बिल्कुल नहीं। जेल से बाहर आते ही उसने नया बवाल खड़ा करने की कोशिश की। अब उसका निशाना सिर्फ महिला या चंद्रशेखर आजाद नहीं बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था थी। उसने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, 3rd डिग्री देने के इल्जाम लगाए। यानी वो अब एक नए अवतार में आ गया था, जुल्म सहने वाले मासूम के अवतार में। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर समझदार इंसान के मन में उठ रहा है वो ये, क्या कानून के सामने इस तरह की दबंगई ज्यादा दिन तक चल सकती है? इतिहास इसका जवाब देता है नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण चाहे कितना भी बलशाली रहा हो, अंत में राम के हाथों मारा गया। दुर्योधन चाहे कितनी भी चालें चलता रहा हो, अंत में उसकी जांघें टूटी और वो धरती पर गिरा। ये संसार चक्र है, जो जितना ऊपर उठता है उसे उतनी ही जोर से नीचे गिरना पड़ता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमारे देश की पुलिस चाहे उसकी कितनी भी कमियां हो, जब सख्त हो जाती है तो उसके सामने ये अक्कू पंडित बोने साबित हो जाते हैं। आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण की सच्चाई पूरी तरह से आपके सामने आ जाएगी। कौन सही है, कौन गलत, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये सब जांच की परतों से बाहर आएगा। लेकिन एक बात तो अभी से साफ है, इस घटना ने उन सभी लोगों को एक बड़ा संदेश दे दिया है जो इंटरनेट पर बैठकर खुद को सबसे बड़ा ताकतवर समझने लगते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अक्कू पंडित की हेकड़ी निकाली दोस्तों, उसके पीछे आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।